The question is limit x approaching to 0 and the function is 1 minus cos cube x divided by x sin x into cos x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट लिमिट x is approaching to 0 and the question is 1 minus cos cube x divided by that is x sin x into cos of x। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर मैं गिवन फंक्शन में x को 0 की ओर अप्रोच कराता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो भी आपका 0 की ओर अप्रोच करेगा बिकॉज cos 0 आपका 1 की ओर टेंस करेगा और 1 माइनस 1 दैट विल बिकम 0 और डिनोमिनेटर में आपको एक ये x नजर आ रहा होगा और क्वेश्चन में x आपका 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट आपके पास है 0/0 का विच इज बेसिकली द इनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है। अब अगर आपको गिवन फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप लॉपिटल की तरफ जा सकते हैं, पर मैं इसमें विदाउट लॉपिटल इस फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम कर लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये जो लिखा हुआ है, ये जो 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स है इसमें आप अप्लाई करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को विच इज योर ए माइनस बी विच इज योर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स देन आफ्टर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स के। ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स के। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 और ये जो आपको 1 माइनस कॉस एक्स नजर आ रहा है इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। अब ये रिजल्ट कैसे आया है इसके लिए मैं जस्ट एक ये स्टेप में एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इसके बाद आपको समझा दूंगा कि ये टर्म हमने कैसे जनरेट किया है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है और डिनोमिनेटर को भी आप चेक कर सकते हैं कि वहां भी मैंने कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं विच इज एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमारे पास कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है विच इज योर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इनकेस अगर मैं इसको cos x पे अप्लाई करूंगा तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और सेम रिजल्ट को मैंने यहाँ पे cos x की प्लेस पे यूज किया हुआ है। और एक बार जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका माइनस हो जाएगा और अगला टर्म आपका प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली अब 1 से 1 आपका कैंसल हो जा रहा है और इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर हैविंग लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आप चाहें तो ये जो कांस्टेंट डाटा है 2 आप इसे लिमिट से अलग कर लीजिए एंड नाउ द फंक्शन इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स और अगले टर्म को आप लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स के। ठीक है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई फंक्शन है विच इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, तो इनकेस अगर आप साइन एक्स अपॉन एक्स की टेंडिंग टू 0 पे लिमिट निकालते हैं तो ये रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले तो जो वेरिएबल है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और यहाँ पे जो वेरिएबल मौजूद है सेम वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में भी मौजूद होना चाहिए, तभी आप इसे केवल 1 लिख सकते हैं। हमेशा इसे 1 नहीं लिख सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि साइन का जो इनपुट है और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो दोनों सेम है या फिर नहीं है। चलिए अब आगे मूव कर जाते हैं। नाउ वी कैन राइट इट 2 टाइम्स ऑफ लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। मैंने क्या किया है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो चेंजेस मैंने किए हैं वो आपको क्लियर ही होंगे और आगे जो टर्म है उसको हम लोग एज सच रहने देते हैं। इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स की। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक तो x से x आपका कैंसिल हो जा रहा है, पर यहां जो वेरिएबल है ये x बाई 2 है और यहां पे ये क्या नजर आ रहा है, ये आपको x स्क्वायर नजर आ रहा है। चलिए x को मैं स्प्लिट करके x इंटू एक्स भी लिख पाऊंगा
एक्स स्क्वायर को आप स्प्लिट करके एक्स इंटू एक्स तो लिख देंगे, लेकिन वेरिएबल मुझे सेम चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो चेंजेस हैं वो आपको अगली स्टेप में नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये 2 और ये 4, इसको आप 1/2 अलग से लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब न्यूमरेटर में जो टर्म आपको नजर आ रहा है, आप इसे लिख पाएंगे साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन 2 एंड टोटल रेज टू द पावर 2। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बेसिक सा चेंजेस है जो मैंने किए हैं और वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास है साइन एक्स ओवर एक्स, और यहां पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स के। अब आप चेक कर सकते हैं कि ऑन टेंडिंग टू 0 ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी डायरेक्टली रिप्लेस होगी 1 से। तो दिस विल बिकम 1/2 इंटू 1/1 इंटू, यहां पे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी आपकी 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास 1। सो फाइनल आंसर इज 3/2 एंड दैट इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर आप गिवन एक्सप्रेशन की टेंडिंग टू 0 पे लिमिट निकालेंगे, योर आंसर इज 3/2।